पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 6वें वचन को। यस, पर विश्वास से मांगे, पर विश्वास से मांगे। आज अगर मांगना मतलब प्रार्थना करना, ठीक है, मांगना मतलब प्रार्थना करना। लोग प्रार्थना के नाम पर मांगना ज्यादा जानते हैं, ठीक है, ठीक है, मांगना चाहिए। परमेश्वर के वचन में 4 सुसमाचार में यीशु मसीह ने भी कहा, क्या कहा? मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांगना मतलब प्रार्थना को दर्शाता है, प्रार्थना मांगने को दर्शाती है। ठीक है, हमको मांगना है, ठीक है। और आज बहुत बार लोग सुबह से मांगते हैं, सुबह से मांगना शुरू करते हैं, जागरे, सुबह मांगते हैं, दोपहर को मांगते हैं, संध्या को मांगते हैं, शाम को मांगते हैं, और रात में सोते समय भी मांगते हैं, प्रभु आज रात में भी मीठी नींद दे देना। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो मांगना प्रार्थना को दर्शाता है, जागरे। लेकिन यहां पर हम कुछ विशेष को देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है पर विश्वास से मांगे। चाहे आप बुद्धि को मांग रहे हो, चाहे आप समझ को मांग रहे हो, चाहे आप परमेश्वर के कार्य को करने के लिए चीजों को मांग रहे हो, या फिर आप सामर्थ को मांग रहे हो, या फिर आप दान वरदानों को मांग रहे हो, कुछ भी सोच करके देखें कि आज अपने दिनचर्या में आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, और आप जिन भी चीजों को, जो भी आवश्यकताओं को अगर परमेश्वर से मांग रहे हैं तो वो क्या है। और आज हम देखेंगे कि उनको मांगना है, लेकिन कैसे मांगना है। जागरे, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ चीजें हमको मिल जाती हैं, कुछ चीजें हमें मिलती नहीं है। तो आज हम इस बात को भी देखेंगे कि कुछ चीजें हमें क्यों मिल जाती है और कुछ चीजें हमें क्यों नहीं मिलती। जागरे, परमेश्वर से मांगने के बाद, वचन के अनुसार मांगने के बाद भी कुछ चीजें हैं जो हमें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें मांगने पर भी नहीं मिलती। तो कारण क्या है इन सब चीजों का? जागरे, इस चीज को देखेंगे, वापस पढ़ेंगे। पर विश्वास से मांगे मतलब मांगना काफी नहीं है। क्या लिखा हुआ है? विश्वास से मांगे। इसका मतलब परमेश्वर से मांगना काफी नहीं होता, यानी कि प्रार्थना कर देना काफी नहीं होता, अगर आपकी प्रार्थना में विश्वास का तड़का नहीं मिला हुआ है। जागरे, अगर आपकी प्रार्थना में, अगर आपके मांगने में विश्वास शामिल नहीं है, तो आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। जागरे, परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, मांग रहे हो ना, चाहे बुद्धि मांग रहे हो, चाहे समझ मांग रहे हो, चाहे ज्ञान मांग रहे हो, चाहे परिवार का उद्धार मांग रहे हो, या चर्च की बढ़ोतरी मांग रहे हो, या यूथ की बढ़ोतरी मांग रहे हो, किसी की चंगाई को मांग रहे हो, किसी के छुटकारे को मांग रहे हो, किसी की आजादी को मांग रहे हो, किसी सेवकाई को मांग रहे हो, जो कुछ भी आप मांग क्यों ना रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी आप मांग रहे हो, मांगो, प्रार्थना करो, उन विषयों के लिए प्रार्थना करो, कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा मांगो तो दिया जाएगा। नहीं मांगोगे तो कैसे मिलेगा भाई? तो आप मांग सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार आप कर सकते हैं। जागरे, लेकिन हर जगह पर, चाहे आप 3 बार करें, चाहे 7 बार करें, चाहे 1 बार प्रार्थना करें, चाहे 1 बार मांगे, चाहे 2 बार मांगे, या दिन भर मांगते रहें, लेकिन अगर आपका मांगने में, अगर आपके मांगने में विश्वास नहीं है तो सफलता नहीं है। आप चाहे 1 बार मांगे, चाहे 10 बार मांगे, आपका मांगना, आपका प्रार्थना करना कब सफल है, कब सफल होता है? जब आप उस मांगने में विश्वास को मिला करके मांगते हैं। अपने मुंह को जब खोलते हैं, अपने घुटने को जब टेकते हैं तो विश्वास के साथ टेकें, अपने मुंह को जब खोलते हैं तो विश्वास के साथ खोलें, अपने हाथों को जब आप उठाते हैं तो विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाएं कि परमेश्वर आपके हाथों का आदर करेगा, परमेश्वर आपसे, आपके मुख से निकलने वाले शब्दों का आदर करेगा। जो घुटने आपने टेक दिए हैं उसके सजदे में, उस घुटने को जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर ना मिल जाए तब तक वो क्या नहीं करेगा, घुटने से खड़े नहीं होंगे हम। हर एक चीज में, हर एक, चाहे वो घुटने हो, चाहे आपके हाथ हो, चाहे वो आपका मुख हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आपका मांगना ही क्यों ना हो, चाहे चलते फिरते मांग रहे हैं, हर एक जगह पर जहां पर आप प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, विश्वास के साथ इकट्ठा हो। अगर विश्वास के साथ अपने मुंह को नहीं खोल रहे हैं, विश्वास के साथ अपने हाथों को नहीं उठा रहे हैं, विश्वास के साथ इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, विश्वास के साथ फेलोशिप और संगति नहीं कर रहे हैं, और जहां पर जब संगति होती, फेलोशिप होती, वहां पर मांगना होता है, और अगर आप इन चीजों को नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पहला ही वचन इस बात को बोलता है कि विश्वास से मांगे। मांगने के लिए मना नहीं है, परमेश्वर देने के लिए पीछे नहीं हट रहा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसके पहले कि जिसको, और जब परमेश्वर से कोई मांगेंगे, परमेश्वर बिना उलाहना दिए उनको उदारता से, मतलब हर्ष से देता है, खुशी से देता है, और उसको दी भी जाएगी, दिया भी जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि किसको दिया जाएगा? हर किसी को नहीं दिया जाएगा।
परंतु जो विश्वास के साथ मांगेगा। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अगर आप मांगने, स्वीकार करने और मांगने तैयार हैं तो आपको देने के लिए परमेश्वर भी तैयार है। जाग रहे हैं? याद रखिए, अगर आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आपका परमेश्वर आपको देने की ताकत रखता है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लोग गलत जगह पर गलत चीजों को करते हैं या सही जगह पर गलत चीजों को करते हैं। उदाहरण देखेंगे क्या? एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, आप उससे पैसे की डिमांड कर देते। जाग रहे हैं? सोच करके देखें, अगर आपके घर पे किराएदार है, जाग रहे हैं, या आपके घर पे दूध वाला दूध देने के लिए आता है, आप उससे 1 लाख रुपए मांगेंगे, वो देगा क्या? नहीं देगा। बोलेगा अरे साहब क्या बोल रहे हैं, मैं तो आपके यहां दूध बांटने के लिए आता हूं, आप कहां से 1 लाख रुपए हमसे मांग रहे हैं? आप तो महीने भर का हमको दूध ही का दे दीजिए टाइम पे, वही बहुत है। जाग रहे हैं? बहुत सारे ऐसे जो देते नहीं बोले टाइम पे। समझ पा रहे हैं? अगर आपके घर में किराएदार है, आपके ऊपर जाकर किराएदार से मांगेंगे कि 10 लाख रुपए दे दो भाई जिस मकान में तुम रह रहे हो, बोलेगा यार 10 लाख रुपए होते तो हम 5 लाख का तो घर ले लेते कहीं पे छोटा सा। जाग रहे हैं? तो बहुत बार ऐसा होता है, जिनके पास क्षमता नहीं रहती, जो देने के योग्य नहीं रहते, हम उनसे डिमांड करने लगते हैं। हम उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए अपने शब्दों को उनके सामने रखते हैं और वो उन शब्दों को हंसी में, ठट्टा करने में और मजाक में, और वो शब्द बेकार हो जाते हैं। यहां तो परमेश्वर स्टेटमेंट को दे रहा है कि देखो, अगर तुम मांगने तैयार हो, अगर तुम स्वीकार करने तैयार हो कि तुम्हें बुद्धि घटी है या तुम्हारे जीवन में किसी भी बात की घटी है, और अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन वो एक सिस्टम भी समझा रहा है, एक सिस्टम भी सिखा रहा है कि कैसे मांगना है। बिना विश्वास के आप परमेश्वर से कुछ हासिल नहीं कर सकते। उसने पहले ही कदम में बोला कि विश्वास के साथ अपने मुंह को खोल रहे हो, विश्वास चेक कर लो पहले, उसमें विश्वास है कि नहीं है। आज हम देखेंगे, आज हम इस बात को देखेंगे कि कैसे, जैसे हमने देखा ना कि बुद्धि की घटी हमारे जीवन में है अथवा नहीं है। अब आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे जीवन में बुद्धि की घटी है अथवा नहीं है। ऐसे ही आज के बाद आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप विश्वास के साथ अपने मुंह को खोल रहे हैं या विश्वास के बिना परमेश्वर से मांग रहे हैं। तैयार हैं आगे चलने के लिए? Yes. क्या देखने जा रहे हैं? आज हम देखेंगे, सबसे पहला ही वर्ड लिखा है विश्वास से मांगे। तो आज हम चेक करेंगे कि क्या हम परमेश्वर से जितनी भी बार प्रार्थना कर रहे हैं, जितना भी मांग रहे हैं, क्या विश्वास से मांग रहे हैं या बिना विश्वास के मांग रहे हैं। और आज के बाद आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप अपने जीवन में विश्वास से मांग रहे हैं या अविश्वास से मांग रहे हैं। जाग रहे हैं? और आज के बाद आपको जानने के बाद, समझने के बाद, आपका हर एक शब्द, आप प्रार्थना कम करेंगे, पहले विश्वास को फोकस करेंगे। जाग रहे हैं? आज के बाद हो सकता है इस प्रकाशन को सुनने के बाद आपकी प्रार्थना कम हो जाए। अच्छी चीज है कम हो जाए, सिर्फ प्रार्थना कम नहीं हो रही है, मांगना कम हो रहा है। जाग रहे हैं? हाँ, आज आप लिमिटेड प्रार्थना करेंगे आज के बाद, लेकिन विश्वास के साथ करेंगे। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि आज हम देखेंगे कि कहां कहां पर आप फेल हो रहे हैं, कहां कहां पर आप बिना विश्वास के आगे बढ़ रहे हैं, बिना विश्वास के हाथों को उठा रहे हैं, बिना विश्वास के घुटनों को तोड़ रहे हैं, बिना विश्वास के अपने मुख को खोल रहे हैं, बिना विश्वास के अपने समय को गंवा रहे हैं, जहां पर विश्वास वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मांगना है। और अभी हमने पढ़ा, वापस पढ़ेंगे क्या इस वचन को, 6 वचन को। पर विश्वास से मांगे, जो कुछ संदेह ना करें। ठीक से पढ़ेंगे। और कुछ संदेह ना करें। विश्वास से मांगे के बाद जो नहीं लिखा है, और कुछ संदेह ना करे। क्या ना करे? और कुछ संदेह ना करे। संदेह ना करे, शक ना करे, शंका ना करे। जाग रहे हैं? मतलब जो कुछ भी उसने मांगा है, जो कुछ भी उसने डिमांड किया है, या जो कुछ भी उसने अपनी प्रार्थना के निवेदन में परमेश्वर के सम्मुख में रखा है, तो वो सावधान। जो भी आपने अपने मुंह को खोला है ना, मुंह खोलने के बाद अगर आप डाउट कर रहे हो, अगर आप शंका कर रहे हो कि ये होगा अथवा नहीं होगा, निश्चय जाने की आपके लिए नहीं होगा। निश्चय जाने की आपने प्रार्थना तो कर दिया, मांग तो लिया, लेकिन आपने विश्वास के साथ नहीं मांगा। जाग रहे हैं? अगर आप परमेश्वर से एक कार को मांग रहे हो, अगर आप परमेश्वर से एक कैमरे को मांग रहे हो, अगर आप परमेश्वर से एक बड़ी सेवकाई को मांग रहे हो, और अगर मांगना अच्छी चीज है, याद रखिएगा, मांगना गलत नहीं है, प्रार्थना करना गलत नहीं है, करना है, मांगना है। लेकिन आज हम जिस स्तर को देख रहे हैं ना, यह स्तर आपके प्रार्थना के लेवल को बदल देगा, यह स्तर आपके स्टाइल को बदल देगा।
ये परमेश्वर के सिस्टम में लाकर खड़ा कर देगा अगर आज इस बात को आपने और हमने समझ लिया तो। जागरे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मांगो ना, जब तुम प्रार्थना करो ना, तो जिस विषय के लिए तुमने प्रार्थना किया है उस विषय के लिए तुम्हें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। जागरे, यस, शक करने की आवश्यकता नहीं है। यह चीज मेरे लिए होगी, ये कार मुझे मिलेगी, ये कैमरा मुझे मिलेगा, ये बड़ी सेविकाई मुझे मिलेगी, ये बुद्धि मुझे मिलेगी, ये समझ मुझे मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, होगा या नहीं होगा। जागरे, जैसे ये चीजें आपके अंदर आती है समझ जाइएगा, किसी से मत पूछिए, समझ जाइए कि मैंने प्रार्थना तो कर दिया, मांग तो लिया, लेकिन मैंने इसमें विश्वास नहीं मिलाया। क्योंकि जहां पर विश्वास मिला होता है ना, वहां पर शक नहीं होता, वहां पर शंका नहीं होती, वहां पर संदेह नहीं होता। जिस प्रार्थना में विश्वास मिला हुआ रहता है उस विश्वास में शक नहीं होता, शंका नहीं होती और संदेह नहीं होता। फेथ होता है, फेथ फेथ फेथ, विश्वास विश्वास और सिर्फ विश्वास होता है। जाग रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस बात को? मांगे, प्रार्थना करें, हम प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, करें, प्रार्थना करना है। जाग रहे हैं, लेकिन कैसे करना है हम इस सिस्टम को देख रहे हैं जो कि परमेश्वर ने ठहराया है, अपने लोगों के लिए ठहराया है, विश्वासी सेवकों के लिए ठहराया है। आज क्यों लोग सालों से प्रार्थना कर रहे हैं? आज लोगों को क्यों एक ही विषय के लिए साल साल भर प्रार्थना करना पड़ रहा है, एक एक महीना प्रार्थना करना पड़ा है, दो दो महीना प्रार्थना करना है? क्यों आज लोगों को शादी के लिए इतना इंतजार करना पड़ रहा है? वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, विश्वास के बिना कर रहे हैं। अरे इस साल भी अपन ने प्रार्थना किया, इस साल भी शादी नहीं हुआ। जाग रहे, इस आने वाले वर्ष में भी करते हैं, देखते होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। साफ लिखा हुआ है, वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को? पर विश्वास से मांगे, संदेह के आगे जहां छोड़ते वहां से पढ़ेंगे। संदेह ना करे, करने वाला, क्योंकि संदेह करने वाला यानी कि शक करने वाला, हाँ आगे, समुद्र की लहर के समान है। समुद्र की लहर के समान है। लहर का संबंध क्या है? लहर पता है जब समुद्र से आती है ना, तो पल भर में आप उसको आते हुए देखेंगे, लेकिन पलक झपकते आप उसको जाते हुए भी देखेंगे। पलक झपकते आप अगर एक लहर को नोटिस करेंगे, जितने लोग समुद्र के आसपास गए हैं या जितने लोगों ने समुद्र की लहरों को देखा है, वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपकी प्रार्थना किसके समान है। लहर के समान नजर तो आ रही है, आवाज तो निकल रही है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंसू तो बह रहे हैं, लेकिन बिना विश्वास के एक लहर के समान। लहर दूर से देख रहे हैं, बहुत तेजी से आती रहती है, इतनी तेजी से आती है बहुत बार लोग डर जाते हैं, अरे बहुत तेज लहर आ रही है। यस, जो लोग समुद्र गए हैं, समुद्र की लहरों को देखे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। जाग रहे हैं, इतनी तेज लहरें आती हैं और इतनी सारी इकट्ठी आती हैं कि अगर वहां पर खड़ा है तो वो सामने वाला सतर्क हो जाएगा, देखो लहरें आ रही हैं, अपने को खींच के ना लेकर के चली जाए। लेकिन पल भर में आप उनको अपने पास तक आते हुए देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे जितनी तेजी से वो आ रही हैं, उतनी ही तेजी से वो आपके पास आते 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 आपके पैरों के पास लहर आते आते क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, उनका पता नहीं चलता। दूर से देखेंगे तो बहुत तेजी से आती हुई नजर आएंगी, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी, उतनी तेजी से वो लौट जाती हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर कुछ इस प्रकार से ही बता रहा है, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हैं लेकिन बिना विश्वास के मांग रहे हैं, तो आपको क्या लिखा है? लहर के समान के आगे, लहर के समान है, हाँ, जो हवा से बहती और उछलती है। बहती और उछलती तो है, लेकिन नजर नहीं आती। नजर आती है क्या? नहीं, दूर से आते हुए देखें, लेकिन आपके पैरों तक जब वो लहर आई तो क्या हुआ? मिट गई। वो लहर लहर नहीं रह गई, एक पानी में बदल गई। अभी अच्छा उफान, अच्छी लहर दिख रही थी, लेकिन जैसे ही आपके पास आई क्या हो गया? एक पानी के समान आपके पास दिख गई। वो तेज, वो रफ्तार, वो सब समाप्त हो गया। और आगे पढ़ेंगे, ऐसा मनुष्य हाँ, यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपको परमेश्वर से कुछ हासिल होगा, आपको परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा। नहीं प्राप्त होगा। आपको परमेश्वर से कब मिलेगा? आप परमेश्वर से कुछ चीजों को कब प्राप्त कर पाएंगे? जब आप अपने मांगने में, जब आप अपनी प्रार्थना में, जब आप अपने मांगने में विश्वास को मिलाएंगे। और आज हम कुछ पहचानों को ही देख रहे हैं। पहली पहचान हमने देखा कि शक ना करना। पहली चीज हमने देखा विश्वास से मांगना। अगर विश्वास के बिना मांग रहे हो तो विश्वास की पहली पहचान क्या है? अगर आपने किसी विषय के लिए प्रार्थना कर दिया और अगर आप शंका कर रहे हो, शक कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसको कुछ मिलेगा। इसका मतलब मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा।
जाग रहे हैं? अगर संदेह के साथ आप प्रार्थना 4 घंटे भी कर रहे हो ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन विश्वास के साथ आप 4 मिनट भी, 4 शब्द भी बोल रहे हो ना, आपको मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता। जाग रहे? हाँ, कोई रोक नहीं सकता। ना आपकी प्रार्थना के जवाब को जो उत्तर आता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। प्रार्थना रुक कब जाती है? जब विश्वास नहीं नजर आता। जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं उस दिन आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। रुकता कौन है? रोकता कौन है? रुकती कैसी है? विश्वास की वजह से, विश्वास की घटी से, विश्वास की कमी से। जाग रहे? आज अगर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर जो आप 1 महीने से कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, 3 महीने से कर रहे हैं, अगर आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, अगर आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण क्या है? परमेश्वर ने कम सुनता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर तो उसी दिन सुन लेता है जिस दिन आपने पहली बार अपने शब्द को खोला था, अपने मुंह को खोला था, उस विषय को परमेश्वर के सामने रखा था। याद रखिए, उसी दिन परमेश्वर उस चीज को सुन लेता है। पल भर भी नहीं लगाता, पल भर भी नहीं लगाता उसको सुनने में। लेकिन हां, उसको दृश्य रूप में आप पूरा होते हुए क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि आप बार 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 कर रहे हैं। और जिस दिन उस शब्दों में क्या होगा? विश्वास मिल जाएगा, उस दिन आप उसके उत्तर को देखेंगे। तो पहले ही दिन विश्वास के साथ करें ना। पहले ही दिन, पहली बार मुंह को खोले तो विश्वास के साथ खोले। जाग रहे? आपको मालूम है बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास के साथ अपने मुंह को खोलता था। देखेंगे क्या उस व्यक्ति को? है उस व्यक्ति को जो अपने मुंह को खोलता था, विश्वास के साथ खोलता था। जाग रहे? पहला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह है। जाग रहे? जो इस बात को और इस स्टेटमेंट को देता है कि हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सदा मेरी सुनते हैं। मतलब जितनी बातों को यीशु मसीह क्या करता था? बोला करता था। हर एक बातों को, हर एक शब्दों को, हर एक प्रार्थनाओं को उसका परमेश्वर सुनता था, हां और आमीन में बदल देता था। तभी के लिए वो धन्यवाद करता है प्रभु यीशु मसीह कि पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सदा मेरी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जब अपने मुंह को खोलता था ना, हर एक मुंह के खुलने के जो शब्द होते ना, उन शब्दों में सिर्फ प्रार्थना नहीं रहती थी, लेकिन उन शब्दों में विश्वास रहता था। आमीन। जाग रहे? तभी के लिए यीशु मसीह को पल भर लगता था दुष्ट आत्मा से लोगों को आजाद करने के लिए, रोगियों को ठीक करने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए पल भर लगता था। कोई समय नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके मुख से जो निकलते थे ना, यीशु मसीह के मुख से निकलते थे, परमेश्वर उन शब्दों को देखता था। सिर्फ शब्द निकल रहे हैं कि विश्वास भी निकल रहा है? तो वहां पर सिर्फ प्रार्थना नहीं निकल रही, सिर्फ शब्द नहीं निकल रहा, लेकिन इन सब के साथ विश्वास भी निकल रहा है। अपने मुंह को आज की सुबह हम चेक करेंगे, अपने मुंह को हम देखेंगे, अपने मुंह के शब्दों को देखेंगे, नोटिस करेंगे हर एक वो प्रार्थना जो आप कर रहे हैं। क्यों आज आपको महीनों सालों भर एक चीज के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों आपको सालों से कैमरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों आपको कार के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों आपको बड़ी अच्छी सेवकाई के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ रही है? सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार सालों हो गए। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो, बेकार में कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आप विश्वास के साथ एक बार प्रार्थना करोगे ना, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 दिन पहले मेरे पास एक बहन का फोन आया और वो बहन बोलती है, भैया आपको हमने निवेदन दिया था, आप तो प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, सब कैसा है? तो बोले सब ठीक है, सब अच्छा है, सारी स्थिति ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर उन बहन ने कहा कि ठीक है भैया, आप प्रार्थना करिएगा। मैंने कहा नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। बोले भैया आप क्यों नहीं करेंगे प्रार्थना? मैंने कहा मैंने जिस दिन आपने मुझे निवेदन दिया था, मैंने उस दिन विश्वास के साथ प्रार्थना कर दिया था। तो बोले आप दोबारा प्रार्थना नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं, मैं दोबारा प्रार्थना नहीं करूंगा। जाग रहे? बोली अच्छा ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? हाँ। क्यों मैं दोबारा प्रार्थना करूं? अगर मैं दोबारा प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं संदेह कर रहा हूं कि इसके पहले जो मैंने प्रार्थना किया था उसमें मुझे डाउट है, वो प्रार्थना नहीं सुनी गई। जाग रहे? मैं एक ही विषय के लिए बार बार क्यों प्रार्थना करूं? मैं एक ही बहन के लिए, एक ही निवेदन के लिए क्यों बार बार परमेश्वर के सामने जाऊं? या तो मैं जाऊंगा नहीं, या तो मैं जाऊंगा तो विश्वास के साथ जाऊंगा, या तो मैं अपने मुंह को खोलूंगा नहीं, और अगर खोलूंगा तो विश्वास के साथ खोलूंगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर से मांगो, जितना मांगना है मांगो, जो मांगना है मांगो, लेकिन विश्वास से मांगो। अगर विश्वास से नहीं मांग रहे हो तो ऐसा लिखा है कि ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
1 साल क्या, 2 साल तक अगर आप मांगते रहेंगे, 3 साल तक मांगते रहेंगे, अरे 3 साल क्या, जिंदगी भर मांगते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके मांगने से ज्यादा आपके विश्वास को चाहता है। वो आपसे हमेशा बोलेगा, आप ये नहीं बोल सकते प्रभु मैं 4 साल से मांग रहा हूं, मैं 3 साल से मांग रहा हूं, मैं 30 साल से मांग रहा हूं, मैं 40 साल से मांग रहा हूं, आपने क्यों नहीं दिया? परमेश्वर एक ही शब्द को बोलेगा। याकूब की किताब 1 अध्याय 6वें वचन में क्या लिखा है? पहला वर्ड, विश्वास से मांग। तूने मांगा तो सही, लेकिन विश्वास से नहीं मांगा। इतने साल गुजार तो दिए मांगने में, लेकिन विश्वास से नहीं मांगा, इसलिए तुझे नहीं मिला। क्योंकि उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ था, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि तुम सिर्फ मांगने का काम कर रहे हो, विश्वास से नहीं मांग रहे हो। समझ पा रहे हैं इस बात को? एक और व्यक्ति को देखेंगे, 1 शामूएल की किताब 3 अध्याय 19 वचन को। जल्दी से इसको देख करके फिर हम वापस आएंगे। 1 शामूएल की किताब उसका 3 अध्याय उसके 19 वचन को देखेंगे। यहां पर भी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने मुंह को खोलता था, विश्वास के साथ खोलता था, और परमेश्वर ने उसके लिए एक स्टेटमेंट को दिया है। ऐसा लिखा है 3:19 में कि शामूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने, परमेश्वर ने शामूएल की कोई भी बात को निष्फल नहीं होने दिया। मतलब कोई भी डिमांड को, कोई भी मांग को निष्फल होने नहीं दिया। सोच करके देखें आज कितनी प्रार्थनाएं हैं जो आपकी रुकी हुई हैं, कितनी चंगाइयां हैं जो रुकी हुई हैं। क्यों रुकी हुई हैं? क्या परमेश्वर आपके साथ में नहीं है? उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। पौलुस के साथ, साउल के साथ में तो है प्रभु। आपने तो लिखा 19 वचन में कि परमेश्वर शामूएल के साथ में था। आपने नए नियम में मुझसे भी तो वादा किया कि आप मेरे साथ में जाग रहे हैं। लेकिन बहुत बार आप क्यों अपनी प्रार्थना के जवाब को नहीं देख पा रहे हैं, क्यों आप उत्तर को नहीं देख पा रहे हैं? उसका एक ही रीजन है, और वो ये है, परमेश्वर की उपस्थिति, अनुपस्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ में नहीं है, शामूएल के साथ में था, आपके साथ में नहीं है। यीशु मसीह की सुनता था, आपकी नहीं सुन रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, छोटे सेवक बड़े सेवक का भी फर्क नहीं है, छोटी सेवकाई बड़ी सेवकाई का भी फर्क नहीं है। फर्क इस बात का है कि परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ कंडीशंस रख दी है कि मैं सुनूंगा, मैं पूरी करूंगा, मैं दूंगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। सिर्फ मांगने से नहीं दूंगा, विश्वास से मांगोगे तो जरूर दूंगा। हर एक चीज दूंगा, कार दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, नौकरी दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन शर्त है विश्वास से मांगना पड़ेगा। और विश्वास से हम और आप मांग रहे हैं अथवा नहीं मांग रहे। आपको अभी अपन ने शामूएल को देखा ना, शामूएल बड़ा होता गया, परमेश्वर उसके साथ में था, और ऐसा लिखा है उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं हुई। मतलब हर एक बात सफल हुई, हर एक प्रार्थना सफल हुई, हर एक निवेदन सफल हुए। किसके? शामूएल के। एक नॉर्मल सा बेटा था ना, एक नॉर्मल सा लड़का था। आप नए नियम में बोल सकते हैं भैया वो तो यीशु मसीह था, परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए उसकी परमेश्वर ने हर एक शब्द का आदर किया। नहीं, परमेश्वर अपने सेवक, अपने दासों के भी शब्दों का आदर करता है, निष्फल होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर आप विश्वास से कुछ बोल रहे हैं, विश्वास से कुछ मांग रहे हैं, विश्वास से घोषणा कर रहे हैं, निश्चय वो चीजें होंगी, निश्चय वो प्रार्थना सुनी जाएंगी। शर्त है विश्वास से मांगे। जागने वापस आएंगे 6वें वचन में, याकूब 1 उसका 6वां वचन, विश्वास से मांगे और जो कुछ संदेह ना करे। तो पहली चीज आपको कैसे पता चलेगा कि आप विश्वास से मांग रहे हैं अथवा नहीं मांग रहे हैं? अगर आप संदेह करते हैं, अगर आप डाउट करते हैं, अरे ये होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, आपने ऐसा कर लिया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जाग रहे हैं? बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर तुम कुछ मांगते हो ना तो प्रतीति कर लो। क्या कर लो? प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया। मतलब अगर आप कुछ चीज को, किसी निवेदन को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, परमेश्वर से किसी चीज को डिमांड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने परमेश्वर से कार मांगा, मान लीजिए परमेश्वर से आपने कैमरा मांगा, मान लीजिए आपने परमेश्वर से एक बड़ी सेवकाई को मांगा, मान लीजिए परमेश्वर से आपने एक बड़े चर्च को, बड़े भवन को मांगा। जिस दिन मांग लिया ना, उसके बाद विश्वास से अगर मांग लिया है तो बस प्रतीति कर लो। ये विश्वास से मांगने वालों की निशानी है। जैसे विश्वास से ना मांगने वालों की निशानी क्या है? वो संदेह करते हैं। जो विश्वास से नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ मांगने का काम कर रहे हैं प्रार्थना में, जो सिर्फ प्रार्थना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है कि वो अपनी प्रार्थनाओं पे शंका करेंगे। अभी कर दिए, अब शंका होगा कि नहीं होगा। दूसरी निशानी, भैया दोबारा फिर कर दो, तीसरी बार फिर कर दो। जाग रहे? बहुत बार ऐसा होता ना कि जब अपन सभा में जाते हैं तो स्वाति से भी किसी ने प्रार्थना करवा लिया, फिर बादल से भी करवा लिया, फिर मेरे से भी करवा ली। जाग रहे? अगर एक के बाद अगर दूसरे में गए तो समझ जाइए कि वो अविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।
अगर विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है तो वो किसी एक व्यक्ति से प्रार्थना कराएगा, उसका काम हो जाएगा। एक से अगर दूसरे के पास गया उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो संदेह के कदम है, वो विश्वास के कदम नहीं है। इससे पहचान जाइएगा। अगर आप चर्च दरबार में कहीं पर अगर आपसे प्रार्थना करवा ली, उसके बाद आपके साथ वाले के पास भी गए, भैया आप भी प्रार्थना कर दीजिए, उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। पहला जो कदम था वो विश्वास वाला था, लेकिन दूसरा जो कदम है किसी और के पास जाने का, वो किस पे है? जाग रहे? अभी हम लोग एक चर्च में थे, मैं और शिव भाई एक जगह पर थे। वहां पर कुछ लोग शिव भैया से प्रार्थना करवाए, उसके बाद मेरे से भी प्रार्थना करवाने के लिए आ गए। जाग रहे? याद रखिए, उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उन्होंने जो पहला कदम बढ़ाया था वही उनका विश्वास था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरे कदम, यानी कि वो मेरी ओर आए, समझ जाइए कि उन्होंने संदेह कर लिया कि नहीं, इधर जो प्रार्थना हुआ उसमें थोड़ा पावर कम था, इधर जो होगा इसमें पावर। वो संदेह के साथ बढ़ रहा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। सावधान, अगर आप किसी व्यक्ति को फोकस कर रहे हो तो सावधान। जाग रहे हैं? यह अविश्वास के साथ प्रार्थना को दर्शाता है। पहला चीज संदेह, दूसरा चीज एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एक विषय को बार बार करना। मान लीजिए आज हमने किसी विषय को लेकर के प्रार्थना किया, हम कल फिर उसी विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं, तीसरे दिन फिर उसी विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यह विश्वास नहीं है, यह विश्वास नहीं, संदेह है। भैया हमने जो कल प्रार्थना किया था, आज हमको उसका जवाब नहीं मिला, हम फिर से प्रार्थना कर रहे हैं। जाग रहे हैं? कुछ लोग सिखाते हैं कि भैया लगातार प्रार्थना करते रहो। जाग रहे हैं? हां, दाऊद ने लगातार प्रार्थना किया था, जब तक उसका बेटा खत्म नहीं हो गया तब तक वो लगातार प्रार्थना करता रहा। जाग रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम प्रार्थना करते हो, उसके बाद संदेह नहीं, उसके बाद प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। आमीन। जाग रहे हैं? हमको दाऊद की नहीं सुनना है, दाऊद की कॉपी नहीं करना है, हमको यीशु मसीह की कॉपी करना है कि वो कहता है कि अगर तुम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो, कुछ प्रार्थना कर रहे हो, उसके बाद प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है, और जो कुछ तुमने मांगा है वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर आपने कुछ मांग लिया है परमेश्वर से, अगर आपने कुछ परमेश्वर से प्रार्थना कर दिया है, तो विश्वास भी कर लो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, और हो गया है। जाग रहे हैं? हाँ। आज लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? लोग क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो संदेह कर रहे हैं। एक ही प्रार्थना को आज, एक ही प्रार्थना को दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन करे जा रहे हैं। जाग रहे हैं? सावधान, रुक जाइए, समय बर्बाद मत करिए। समय बर्बाद हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। भैया प्रार्थना करने से समय बर्बाद हो रहा? हां, प्रार्थना करने से समय बर्बाद हो रहा है। जाग रहे हैं? हां, आपको कोई नहीं बताएगा, सब बोलेंगे भैया प्रार्थना करते रहो, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसी प्रार्थना करने से सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होता है। जाग रहे? परमेश्वर क्योंकि आपकी प्रार्थना, आपके शब्दों को नहीं, उस प्रार्थना में विश्वास छुपा है अथवा नहीं छुपा है, इस चीज को देखता है। जाग रहे? तो आप परमेश्वर से मांगे। मांगना, प्रार्थना करना गलत नहीं है, जितना मांग सकते हैं मांगे। हमको सब कुछ परमेश्वर देने तैयार है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन विश्वास से मांगे। शर्त इतनी है कि विश्वास से मांगे। अपने मुंह को जब भी खोलें, 3 बार क्या 4 बार मांगो, 7 बार मांगो। दाऊद 7 बार स्तुति करता था, डैनियल 3 बार प्रार्थना किया करता था। आप 6 बार प्रार्थना करो, 6 बार मांगो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास से मांगो। हम मांगने के खिलाफ नहीं है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के खिलाफ नहीं है। हम इस चीज को फोकस कर रहे हैं, हम इस चीज को देख रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास से मांगो, विश्वास से प्रार्थना करो, संदेह मत करो। एक ही बात को बार बार मत मांगते रहो। मांग लिया ना, अब प्रतीति करो कि मिल गया, विश्वास करो कि मिल गया। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? वापस पढ़ेंगे एक बार ना, मरकुस रचित समाचार उसका 11वां अध्याय उसका 24 वचन को जल्दी से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। क्या कर लो? प्रतीति। दोबारा फिर करो, तीसरे दिन फिर करो, नहीं, चौथे दिन फिर करो, नहीं। अगर कर रहे हो तो संदेह को दर्शा रहे हो, संदेह को प्रकट कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना में विश्वास मिला हुआ है ना, तो आप प्रतीति करेंगे, आप विश्वास कर लेंगे। क्या लिखा है? अगर प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो, प्रतीति करो। कितने लोग हैं जो प्रतीति करते हैं? कितने लोग हैं जो आज भी प्रार्थना वही किए, कल भी वही प्रार्थना कर रहे हैं, परसों भी वही प्रार्थना कर रहे हैं? आपको मालूम है वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली समय की बर्बादी कर रहे हैं।
प्रार्थना करना समय की बर्बादी नहीं हो रहा, लेकिन बिना विश्वास के प्रार्थना करना समय की बर्बादी होता है। जाग रहे हैं? परमेश्वर के चश्मे से, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप बिना विश्वास के प्रार्थना कर रहे हो तो अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। प्रार्थना करें, विश्वास के साथ करें। बिना विश्वास के प्रार्थना के हमने कुछ लक्षणों को देखा। अभी विश्वास वाले लक्षणों को हम देख रहे हैं कि अगर आपकी प्रार्थना में विश्वास मिला है तो आप क्या करेंगे? एक बार से दोबारा नहीं करेंगे। दूसरा, आप प्रतीति कर लेंगे। तीसरा, आपके लिए हो गया है, आप ऐसा जीवन को जिएंगे। जाग रहे हैं? अगर किसी चीज को मांगा है, आपने किसी के साथ को मांगा है, किसी की अगुवाई को मांगा है, किसी बड़ी सेवकाई को मांगा है, किसी कार को मांगा है, कैमरे को मांगा है, तो आप प्रतीति कर लोगे और वैसा फील करोगे कि आपके पास कार है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास कैमरा, आपके पास बड़ी सेवकाई है, आप पूरे भारत में बड़ी सेवकाई को आप प्रतीति कर लोगे। जाग रहे हैं? आपके एक्टिविटी बताएगी कि आपके अंदर, आपकी प्रार्थना में विश्वास एक्टिव है, विश्वास शामिल है। जाग रहे हैं? हमारी प्रार्थना नहीं बताती, याद रखिएगा, हमारी प्रार्थना कभी नहीं बताती, और किसी की भी प्रार्थना नहीं बताती कि वो विश्वास से मांग रहा है अथवा अविश्वास, बिना विश्वास के मांग रहा है। फिर क्या बताता है? उस प्रार्थना को करने के बाद उसकी एक्टिविटी बताती है कि उसने विश्वास से मांगा या अविश्वास से मांगा। कोई भी प्रार्थना करेगा, आंसुओं के साथ करते हैं। बहुत बार देखा ना आपने, चर्च में लोग आंसुओं के साथ करते हैं, रो के करते हैं, चिल्ला के करते हैं, घुटने में करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करना कभी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो प्रार्थना जो उन्होंने किया है वो विश्वास के साथ किया है या बिना विश्वास के साथ किया है। जाग रहे हैं? यस। हाँ, बिना विश्वास के किया है या विश्वास के साथ किया है, कैसे पता चलेगा? अगर उसी चीज को वो वापस आपके पास खुद कर लिया, अब तुम अपने पास भी आ रहा है, आप भी प्रार्थना कर दो। जाग रहे हैं? मतलब संदेह कर रहा है, होगा नहीं होगा। एक काम करता हूं, वो बड़ा प्रभु का दास है, उससे करवा लेता हूं। जाग रहे हैं? संदेह, कुछ नहीं मिलेगा। जाग रहे हैं? परमेश्वर किसी को गिरा के किसी को नहीं उठाता। जाग रहे हैं? परमेश्वर आपका पिता है, आपका डैडी है। अगर उसको आपको कुछ देना है वो किसी के माध्यम से नहीं देगा। जाग रहे हैं? अगर आप मांग रहे हो, अगर आप टूट रहे हो, आपको डायरेक्ट देगा। हां, वो माध्यम बनाता है, हां वो लोगों का इस्तेमाल करता है, आशीष देने के लिए, संपन्न करने के लिए, बढ़ाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करेगा। अभी इस मोबाइल का, इस इंटरनेट का और हमारा माध्यम का, हम सबको इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर आप तक इन बातों को पहुंचाने के लिए। यस। जाग रहे हैं? तो परमेश्वर माध्यम का सिलेक्शन करता है। जाग रहे हैं? लेकिन इस बात को समझिए कि आप अगर विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप एक बार से दोबारा नहीं करेंगे। दूसरा, आप प्रतीति करेंगे। तीसरा, आपके पास वो आ गया है, ऐसे जीवन को आप जिएंगे, आपके लिए वो हो गया है। पूरा पढ़ेंगे एक बार उसको, मरकुस को। हाँ, जल्दी से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि हाँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। नंबर 1 प्रतीति कर लो। आगे, कि तुम्हें मिल गया है, मिल गया है, हो गया है। बस रुक जाएंगे। मिल गया है, मिल गया मतलब अगर मैं कार मांग रहा था तो कार मिल गया है। अब मुझे ये फील करना है कि नहीं, मैं जा रहा हूं, कार से जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, कार से कर रहा हूं। ठीक है, मिल गया है। प्रतीति करना है कि मिल गया है। यस, हाँ, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हो जाएगा मतलब हो गया है, हो जाएगा हमारे लिए। और जब ये फेथ आ गया तो हम दोबारा उस चीज के लिए परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। परमेश्वर बोलेगा यार इसको लगता फेथ ही नहीं था, अभी तो इसने मांगा था कल, आज फिर लेके बैठ गया। जाग रहे हैं? Yes. समझ पा रहे हैं इस बात? तो ये कुछ निशानियां हैं कि आपको कैसे पता करें कि भाई मैं अपने मुंह को परमेश्वर के सामने खोल रहा हूं, मैं अगर परमेश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहा हूं तो विश्वास के साथ कर रहा हूं अथवा नहीं कर रहा हूं। दोनों चीजों को हमने देखा। बिना विश्वास के प्रार्थना के भी रिजल्ट को हमने देखा, विश्वास के साथ जो कर रहे हैं उनके रिजल्ट को भी देखा। अगर आप कहीं ना कहीं बिना विश्वास के कर रहे थे तो याद रखिएगा कि आपको क्या लिखा है साथ में, कि वो एक लहर के समान था, कि आपकी आवाज दिख रही है, आपके आंसू दिख रहे हैं, आपके घुटने दिख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के समीप पहुंचते पहुंचते वो लहर कैसी हो गई? शांत हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें विश्वास नहीं है। क्यों आपकी प्रार्थनाएं रुक जा रही हैं? क्योंकि विश्वास शामिल नहीं है। क्यों उत्तर आने में इतना टाइम लग रहा है? क्यों उत्तर आने में इतनी देरी हो रही है? विश्वास नहीं है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ। एक छोटी सी बात बता करके आगे चलेंगे। अभी 8 तारीख को, पिछले साल 8 जनवरी, इसी साल 8 जनवरी के दिन स्वाति का एनिवर्सरी था, और स्वाति के एनिवर्सरी में 2 बहनें आई थी और उन्होंने दिल से नाचा था, दिल से डांस किया था, दिल से उनका वेलकम किया था। लेकिन वहां पर एक शब्द
कोई प्रार्थना भी नहीं किया था, बट विश्वास से बोल दिया गया था कि इस साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। और यह साल खत्म नहीं हुआ, उन दो में से किसी एक की शादी हो चुकी है। जाग रहे? कोई आवश्यकता नहीं है घंटों तक प्रार्थना करने की। आप अगर विश्वास से दो शब्द भी अगर बोल रहे हैं, जाग रहे हैं, उस भाई ने एक वर्ड बोल दिया था, इस साल तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। उनमें से अभी साल खत्म नहीं हुआ, उसमें से एक बहन की शादी हो चुकी। जाग रहे? समझ में आ रहा है? घंटों तक आपकी प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसका उत्तर को नहीं देख पा रहे हैं, बिना विश्वास के कर रहे हैं। विश्वास से कहे गए, आपको मालूम है बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा प्रार्थना करने वालों से, प्रार्थना करने से सब कुछ हासिल हो जाएगा। ऐसा जरूर लिखा है प्रार्थना करने वालों से, धर्मी जन की प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जाग रहे हैं? लेकिन विश्वास के बारे में पता है क्या लिखा है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। समझ पा रहे हैं? सब कुछ मतलब विश्वास के सामने कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा अगर विश्वास के साथ। तो क्यों ना विश्वास और प्रार्थना को मिला करके मांगे। यही तो सिखा रहा परमेश्वर। मांगो लेकिन विश्वास के साथ मांगो। प्रार्थना से जब आपको बहुत कुछ मिल जा रहा है, तो जब विश्वास मिला देंगे, विश्वास मिला देंगे तो सब कुछ आपका है। धन संपत्ति, ऐश आराम, सेवकाई, मिनिस्ट्री, सब आपका है। लाखों आत्माएं आपकी हैं। लेकिन कैसे? सिर्फ प्रार्थना के दम पर नहीं, विश्वास और प्रार्थना दोनों के दम पर। आपको मालूम है ये विश्वास और प्रार्थना को हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। आपने उकाब को देखा? उकाब को, उकाब को अगर आपने देखा होगा तो उकाब की जो ताकत रहती है वो उसके पास कोई अच्छे सिक्स पैक एक नहीं है, उसके पास कोई विशेष कारीगरी नहीं है, लेकिन उकाब के पास ना आकाश की ऊंचाइयों तक लेकर के जाने के लिए उसके पास दो पंख हैं। वो एक पंख से आगे ऊंचाइयों तक, आसमान को चीरता हुआ, बादलों को चीरता हुआ ऊपर नहीं उड़ सकता। जाग रहे हैं? जब तक कि उसके पास दोनों पंख सही ना हो। जाग रहे हैं? आपको मालूम है मसीह जीवन ये दो पंख हमको किस बात के में सिखाते हैं? ये दो पंख हमें प्रार्थना और विश्वास के साथ, ये दो चीजों को सिखाते हैं। उकाब के जो दो पंख हैं, वो एक पंख दर्शाता है प्रार्थना और दूसरा पंख दर्शाता है विश्वास। उकाब अगर ऊंचाइयों पर जा पा रहा है ना, तो उसके पास विश्वास है, मैं गिरूंगा नहीं। उसको प्रार्थना है। एक व्यक्ति को अगर आसमान की बुलंदियों तक जाना है तो इन दो पंखों के बिना नहीं जा सकता। हम विश्वास के द्वारा आगे नहीं बढ़ सकते, हम प्रार्थना के द्वारा आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हम इन दोनों के द्वारा बहुत आगे जा सकते हैं। परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहता है, लेकिन कैसे लेके जाएगा, कैसे बढ़ाएगा? प्रार्थना और हाँ, लोग कहीं कहीं मिस हो जाते हैं। मालूम, लोग प्रार्थना और उपवास को पकड़ लेते हैं। जाग रहे हैं? प्रार्थना और उपवास को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उकाब के जो दो पंख हैं वो क्या है? विश्वास और प्रार्थना। लोग प्रार्थना और उपवास जरूर करेंगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन उपवास और प्रार्थना में गुजार देंगे, विश्वास को पीछे रख देंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? एक और बार पढ़ के खत्म करेंगे क्या? ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रभु से कुछ मिलेगा मतलब परमेश्वर खुद बोल रहा है कि जो भी व्यक्ति बिना विश्वास के मेरे सामने आ रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं दूंगा। सोचे भी नहीं, चाहत तो छोड़ो, पूरी करना तो छोड़ो, सोचे भी नहीं, यह ना समझे मुझे कुछ मिलेगा। सोचना भी नहीं कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। मैंने 8 घंटा प्रार्थना कर दिया, मैंने 6 घंटा प्रार्थना कर दिया, नहीं। मैंने एक उदाहरण बताया ना, इसी साल का उदाहरण। जाग रहे हैं? विश्वास से कहे गए आपके 2 शब्द, एक लाइन कही गई, परमेश्वर उसको पूरी करता है। जाग रहे हैं? yes. हाँ, ये साल खत्म नहीं हुआ, एक बहन की शादी हो चुकी। ठीक, वापस पढ़ेंगे। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्यों? आगे पढ़ेंगे। वो व्यक्ति दो चित्ता है। क्यों नहीं मिलेगा उसको? क्योंकि वो व्यक्ति दो चित्ता है। मतलब एक कदम उसने संसार में, एक कदम उसने परमेश्वर में रखा हुआ है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक कदम उसने विश्वास में और एक कदम उसने अविश्वास में रखा हुआ है। क्या लिखा है? वह व्यक्ति दो चित्ता है, मतलब वो अपने जीवन को 2 प्रकार से जी रहा है, 2 तरीके से जी रहा है। एक तरीके से नहीं जी रहा है,
उसका जीवन दो चित्तों का जीवन है, और दो चित्तों की पहचान होती है कि वो हां भी करेंगे ना भी करेंगे, हां भी बोलेंगे ना भी बोलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ सभाएं होती हैं, कुछ मीटिंगें होती हैं, लोग उत्साहित रहते हैं, नहीं नहीं हम आएंगे, लेकिन किसी कारणवश रुक जाते हैं। नहीं, बाइबल कहती है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। अगर आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं मैं पहुंचूंगा, मतलब आकाश से वर्षा आए, चाहे अग्नि गिरे, चाहे कुछ भी हो, आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। जाग रहे हैं? बहुत बार लोग क्या करते हैं, इस पार्टी में भी उस पार्टी में भी, दोनों तरफ शामिल रहते हैं। जाग रहे हैं? अविश्वास भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, अविश्वास भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। ये दो चित्ता लोग हैं। कौन से लोग हैं? दो चित्ता लोग हैं। और परमेश्वर साफ बोल रहा है, दो चित्ते लोग, जो अविश्वास से मांगता ना, वो लहर के समान है, उनको कुछ नहीं मिलेगा, और उनका जीवन दो चित्तों का जीवन है। किसका जीवन बताए? प्रार्थना करने वालों का। प्रार्थना ना करने वालों का नहीं। प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा। प्रार्थना को एकदम ऐसा हथियार मत बना लीजिएगा कि नहीं प्रार्थना करने से सब कुछ मिलेगा। नहीं, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना के नाम पर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। जाग रहे हैं? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि उनकी प्रार्थना में विश्वास शामिल नहीं है। साफ लिखा हुआ है, वो एक लहर के समान है। कौन? वो व्यक्ति नहीं, उसकी शकल, उसकी सूरत, उसके कपड़े लहर के समान है? नहीं, उसकी प्रार्थना एक लहर के समान है, उसका मांगना एक लहर के समान है। समझ में आ रहा है? किसको क्या नहीं मिलेगा? कुछ काम करने से कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि मैंने घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा प्रार्थना कर लिया, मांग लिया, मुझे कुछ मिल जाएगा। नहीं, उसको प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा, यह लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं? कौन से दो चित्ते लोग? दो काम करने वाले लोग, दो सोच रखने वाले लोग नहीं, तो ऐसी प्रार्थना करने वाले लोग, जो संदेह कर रहे हैं, जो शक कर रहे हैं, एक ही प्रार्थना को बार बार कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा प्रतीति करो यार, बार बार क्यों मांग रहे हो? yes. परमेश्वर ने कहा क्या बार बार मांगते रहो? परमेश्वर ने कहा प्रतीति करो, विश्वास कर लो, हो गया, ऐसे जीवन को जियो। जाग रहे हैं? यहां पर आप अगर ऐसे जीवन को जियोगे, विश्वास नजर आएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या लिखा है, वापस पढ़ेंगे। वह दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। क्या है? चंचल है। सारे कामों में, सारी बातों में। ये कौन सी बात की बात हो रही है? मांगने की बात, मतलब प्रार्थना में। वो प्रार्थना अपने आप को, हो सकता है प्रार्थना योद्धा भी समझने लगा होगा। जाग रहे हैं? लेकिन प्रार्थना योद्धा तो छोड़ो, वो प्रार्थना करने वाला नहीं बन पाया है। योद्धा बनने से पहले आपको प्रार्थना के सिस्टम को समझना पड़ेगा। प्रार्थना करने वाले अलग होते हैं, प्रार्थना योद्धा अलग होते हैं, और प्रार्थना के सिस्टम, वचन के अनुसार प्रार्थना करने वाले अलग लोग होते हैं। जाग रहे हैं? तो इन सबसे बढ़कर जो है, श्रेष्ठ है, वो ये है कि हम प्रार्थना के सिस्टम को समझ जाएं, मांगने को, परमेश्वर से हासिल करने के इस विधि को समझ जाएं, एक सिस्टम को समझ जाएं कि एक्चुअली परमेश्वर किनको मांगने के बाद देता है। जो शक नहीं करते, एक बार से दोबारा नहीं करते। सोच करके देखें कितनी ऐसी प्रार्थनाएं जो आप बार बार करे जा रहे हैं, हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपके मांगने में गड़बड़ी नहीं है, परमेश्वर के कान में गड़बड़ी नहीं है, आपके फेथ में गड़बड़ी है। जिस दिन आप विश्वास से मांगेंगे ना, बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है?